हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं होस्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है रिएक्ट नेटिव का सीरीज। और यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव को अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया था। ठीक है। लेकिन इंस्टॉल हम लोगों ने किया था उसको, हम लोग रिएक्ट नेटिव को दो तरीकों से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। एक पहला जो तरीका है वो है रिएक्ट नेटिव CLI और दूसरा तरीका है एक्सपो CLI। और हम लोगों ने जो यूज किया था वो था एक्सपो CLI का यूज़ किया था। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सपो CLI और रिएक्ट नेटिव CLI का यूज हम लोगों ने क्यों नहीं किया था। ठीक है। देखिए, यूज हम लोग दोनों का ही करेंगे। एक्सपो CLI हम लोग ऑलरेडी इसको लेके यूज कर रहे हैं अभी, और रिएक्ट नेटिव CLI इसका भी हम लोग यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही चीज़ है, रिएक्ट नेटिव का ही प्रोजेक्ट दोनों ही चलता है यहाँ पे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली जाने के डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। आपको कौन सा रास्ता से जाना है ये आपको तय करना है। आपको शॉर्टकट लेना है कोई, या फिर आपको हाईवे होके ही जाना है, ये आपको तय करना है। लेकिन आपका जो मेन गोल है वो है मुंबई पहुंचना, तो आपको वहीं पे पहुंचना है। ठीक है। चाहे आप शॉर्टकट से जाएं या फिर उससे जाएं, तरीके दोनों ही अलग हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे कम हैं। ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम एरोप्लेन से जा रहे हैं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, या फिर आपके पास अपना पर्सनल गाड़ी है तो उससे भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ भी है। एक्सपो CLI है और रिएक्ट CLI, दोनों का एक ही है, मकसद एक ही है। आप यहाँ पे ऐप डेवलप कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव का ही डेवलप कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दोनों में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो सीरीज है वो है बिल्कुल बिगनर्स के लिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सपो CLI को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि एक्सपो CLI में रिएक्ट नेटिव का जो प्रोजेक्ट है विद इन ए मिनट आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा भी था कितनी जल्दी हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव का जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों ने वहाँ पे क्रिएट कर लिया था और रन भी कर लिया था। और यहाँ पे आप कोई भी अपना टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, लाइक VS कोड मेरा फेवरेट है। ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी लाइट वेट भी है। लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव CLI यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको पास ये फ्रीडम नहीं होता है कि आप VS कोड यूज करिए या सबलाइन यूज करिए। वहाँ पे आपको एक्स कोड या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो ही आपको यूज करना होगा। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन में अगर रिएक्ट नेटिव का कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और आपके पास जैसे कि पहले वेब मोबाइल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकता है। मतलब 1 आवर से ज़्यादा ही लगेगा वहाँ पे टाइम, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए मैंने एक्सपो CLI बिगनर्स के लिए बताया है। थोड़ा सा एक्सपो CLI के बारे में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद उसमें भी हम लोग जाएंगे। ठीक है। अब रिएक्ट नेटिव, लेकिन जो रिएक्ट नेटिव का बात कर रहे हैं, एक्सपो CLI हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और मान लीजिए कि ऐप आप डेवलप कर रहे हैं, टेस्टिंग में जा रहे हैं। ठीक है। अब आप ऐप डेवलप कर रहे हैं तो आपको टेस्ट भी करना होगा। तो उसके लिए आपको अगर एक्सपो CLI में है तो यहाँ पे आप QR कोड है, लिंक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। QR कोड से डायरेक्ट आप स्कैन कर लिए, यूज कर लिए, मतलब USB से कनेक्टेड रहने का जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर रिएक्ट नेटिव में आप करने जा रहे हैं तो आपको ऑलवेज टेस्टिंग के लिए आपके फ़ोन को USB से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। और जैसे टेस्टिंग पर्पस में आपको किसी को सेंड करना है ऐप को, ठीक है, तो उसमें एक्सपो CLI में आप QR कोड सेंड कर सकते हैं, लिंक सेंड कर सकते हैं। ठीक है। उसे भी आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में आपको पहले बिल्ड करना होगा ऐप को, और उसके बाद जो APK फाइल आपको मिलेगा, ठीक है, उसको आप वहाँ पे सेंड करेंगे अगर रिएक्ट नेटिव का CLI यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। और जो अगली चीज़ ये है कि अगर आपको सपोज iOS के लिए आप डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो iOS के लिए आप डेवलप नहीं कर सकते जब तक आपके पास मैक नहीं हो। मतलब iOS को डेवलप करने के लिए आपके पास मैक का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सपो CLI के साथ वैसा कुछ नहीं है। आपको जो विंडो है उसमें भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है कि वो इसमें मिलती है, जैसे कि एक्सपो CLI में मिलती है, कुछ चीज़ें जो रिएक्ट नेटिव CLI में मिलती है। ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव में मिलती है जैसे कि आप जावा या ऑब्जेक्टिव सी का जो नेटिव मॉड्यूल है, ठीक है, वो रिएक्ट नेटिव में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्सपो CLI में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जो जावा या ऑब्जेक्टिव सी का मॉड्यूल्स है उसको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपके जो बिल्ड होगा, ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव का जो बिल्ड होगा उस पर पूरा फुल कंट्रोल आपका होगा। ठीक है। लेकिन एक्सपो CLI के ऊपर कंट्रोल आपका नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्सपो CLI और रिएक्ट नेटिव का जो CLI है उसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है।
अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बेटर यही है कि आप एक्सपो CLI से ही यूज करें, और हम लोग तो दोनों को ही देखेंगे, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है वो बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए ही है, तो हम लोग सारी चीज़ों की इसमें हम लोग देखेंगे ही। तो मैंने बस ये बताया कि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे इसका जो यहाँ पे मैं चलता हूँ इसके साइट पे, ठीक है। तो इसके साइट पे जाने के लिए हम लोग को जाना होगा गूगल पे, और गूगल पे जाके हम लोग एक बार जाते हैं यहाँ पे। तो मैं जस्ट जाता हूँ रिएक्ट नेटिव, ठीक है। और जो पहला लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है, गाइड पे जाना है, और गाइड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट सेटअप में जाना है, ठीक है। वह सेटिंग ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप दो मेथड आप देखेंगे, एक्सपो CLI क्विक स्टार्ट और रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि ये है दिया हुआ कि जीएस्ट वे टू गेट स्टार्टेड विथ एक्सपो CLI, और यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द मोबाइल डेवलपमेंट यू में वांट टू यूज रिएक्ट नेटिव CLI, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। हम लोग ने पहले वाले को क्रिएट किया है, और ये है रिएक्ट नेटिव CLI, यहाँ पे आप देखिएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। और आई होप कि मोटा तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर इससे टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई और क्यूरी हो तो नीचे हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर आपको जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा। और यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।